नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन 07 चैनल में सम्मान के साथ आपका स्वागत है। मुंबई में भ्रष्टाचार की बड़ी बीमारी है। हफ्ता वसूली ये बहुत बड़ी बीमारी है। बात करते हैं कायदे की, पर कायदे में फ़ायदा नहीं सोचते हैं, ये तो भ्रष्टाचार में फ़ायदा सोचते हैं। पूरे मुंबई की हालत ऐसी कर दी है, कहीं भी जाओ माल लाओ और बोला क्या जाता है, ये मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। आप सभी को मालूम होगा, मुंबई भारत की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी है। ये कहते हैं मुंबई बॉलीवुड है, मुंबई माया नगरी है, मुंबई पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है मुंबई। लेकिन सबसे ज़्यादा वसूली का फंडा, सबसे ज़्यादा अवैध कारोबार, माफियागिरी मुंबई में बैठी है। शेरे टैक्सी माफिया लूट मचा रही है, कानून आंखों पे चश्मा लगा के घूमता है। फेरी वालों के पूरे मुंबई में अवैध कब्जे हैं। 300 रुपये दो और कहीं भी कब्जा कर लो। देखिए शासन प्रशासन को कैसा खरीदा जाता है। 300 रुपये दो, इकट्ठे हो जाओ, पर फेरी वाला 300 रुपये दो, कहीं भी कब्जा कर लो और करोड़ों रुपए कमाओ, लूटो जनता को। ये हालत है। यहाँ ट्रैफिक कार पार्किंग के नाम पर ठेकेदार गाड़ियों को लगा रहे हैं और 300, 400, 500, 800, 900, 1000 विदाउट, आधा जेब में लेके जा रहे हैं, आधा कहीं और जा रहा है। लूट मचा रखी है। मुंबई बना लूट का अड्डा। ये ऐसी स्थिति है, ये शर्मसार करने वाला विषय है कि जनता को हर जगह लूटा जा रहा है मुंबई के अंदर। ये मुंबई आर्थिक नगरी है, उसके बावजूद बीएमसी के अंदर साल का करोड़ों का बजट मुंबई वासियों के लिए पास होता है, पर कागज़ पर। बाकी तो मिलके खा जाते हैं, नेता खा जाते हैं, बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी वो खा जाते हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए सब खाने का काम करते हैं। देखिए बहुत बड़ी समस्या है मुंबई के अंदर। 2 रोटी से आम आदमी का पेट भर सकता है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी नोटों की जगह सोने की ईंट, बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी सरकार की ज़मीनें, ये सब खा जाते हैं। पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है ये मुंबई नगरी के शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर। इन्हें काम ही नहीं करना है। ट्रैफिक पुलिस अपना टारगेट पूरा करने में लगा है, वो लूटने में लगा है। ट्रैफिक पुलिस का ये समस्या है। और मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से, ये ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको बंद कर दीजिए और ऐसे कैमरे लगाइए जो गलत करता है ऑटोमेटिक वहाँ पर बिल हो जाए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, स्कूटर गलत खड़ा हुआ, पार्किंग का चार्ज मार दिया और आधे आधे में वसूली कर ली। सरकार को पूरा नुकसान, सरकार से पैसा खा जाते हैं और उधर लूट के अपनी जेबें भरते हैं। तो डिपार्टमेंट में इतनी गंदगी फैली हुई है। ये डिपार्टमेंट के लोग कसम खाते हैं, मेरा भारत महान, तिरंगे की सौगंध खाएंगे, संविधान की सौगंध खाएंगे, लोकतंत्र की सौगंध खाएंगे और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। हर जगह भ्रष्टाचार। शासन प्रशासन में आम आदमी को ऐसा निचोड़ा जाता है जैसे नींबू काट कर रस निचोड़ दिया। आखिर क्या करें, ये सौगंध क्यों खाते हैं, नौकरी क्यों करते हैं? अगर इन्हें माफियागिरी करनी है, लूटना है, तो वैसे जाकर लूटो। लेकिन अपने पद का दुरुपयोग, शासन प्रशासन का नाम खराब, तिरंगे का नाम खराब, भारत का नाम खराब, पर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होगी। आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इसका बड़ा रीज़न है, हमारे भारत की कोर्ट के अंदर तारीखें मिलती हैं, तारीखें थैले भर भर के नोट पहुंच जाते हैं। ये वकील लोग उनका फैसला करा देते हैं। बाकी तो आम गरीब का, आम आदमी का ये स्थिति है कि जवानी में कोर्ट में केस दर्ज होता है, उसका फैसला बुढ़ापे में नहीं आता है। एक कहते हैं कि जवानी में केस दर्ज हुआ, बुढ़ापे में भी फैसला नहीं आएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा। केस दर्ज होने का मतलब, कोर्ट में जाने का मतलब आपकी ज़िंदगी खराब।
कपड़े लत्ते घर वर सब बिक जाएगा, क्योंकि वकीलों का ऐसा टारगेट है। बात करने के लाओ 6,000 रुपये, केस दर्ज होगा फिर उसके पैसे लाओ, फिर तारीख पे तारीख पड़ेगी उसके पैसे लाओ। जनता को नंगा कर दिया वकीलों ने। और जितने भी डॉक्टर हैं बड़े बड़े, उनके अगर हत्थे छड़ गए आप तो बड़े बड़े बिल, ये टेस्टिंग करो, वो टेस्टिंग करो, ये लाओ, वो लाओ, बाहर की दवाइयाँ लिखेंगे जहाँ उनका कमीशन होगा। स्थिति बद से बदतर है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको कायदे कानून से आपका काम बिल्कुल नहीं होगा, आपको माल देना पड़ेगा। ये भिखमंगे हैं। शासन प्रशासन में ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं वो भिखमंगे हैं, भिखमंगे। कुछ लोग ईमानदार हैं, कहते हैं ना 99% बेईमान फिर भी मेरा देश महान। बहुत कम लोग हैं ईमानदारी से काम करने वाले, उनको ये बेईमान लोग टिकने नहीं देते हैं। हर किसी को बंगला बनाना है, हर किसी को 100, 200, 500 करोड़ रुपए कमाने हैं। जैसे यहाँ के नेता भ्रष्ट हैं। फुटपाथ से नेता उठ के आता है, तिरंगे की सौगंध खाता है और देश को लूटना चालू कर देता है। स्थिति इतनी खराब है भारत की, कुछ पूछो मत। पूरे भारत में अभी एक नेता, उसका नाम चलता है, एक ही नेता का नाम चलता है, उसका नाम है ईमानदार, दमदार, असरदार, जोरदार। वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। उस पर भरोसा पूरी जनता करती है, पूरा देश करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक गुंडों का शहर हुआ करता था। सत्ता पे आए, उन्होंने सिस्टम से काम किया और इतने बढ़िया सिस्टम से काम किया कि गुंडों का जो प्रदेश था उत्तर प्रदेश, उन्होंने ठोका, ठोक ठोक के यमराज के पास पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, खूबसूरत गढ़ बना दिया। वहाँ पर कायदा कानून सिस्टम बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर वसूली नहीं होती है, वहाँ नेताओं को भी ठोक दिया जाता है और करप्शन करने वालों को भी ठोक दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ बाबा, दमदार, वो भगवादारी, सनातनी, ईमानदार, देशभक्त। ऐसे नेता ही भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं जैसा योगी आदित्यनाथ। बाकी नेता तो 4 गाड़ी पुलिस की आगे 4 पीछे मौज करते हैं, घूमते रहते हैं, अपना रुबाब बताते रहते हैं और वहाँ पर साइन करेंगे जहाँ पर माल मिलता है। ये इनकी ज़िंदगी इसी में पूरी हो जाएगी। पैसे खाओ, माल लाओ और सत्ता पर रहे कि नहीं रहे, अपना एजेंडा पूरा कर लो, 500-1000 करोड़ रुपए कमा लो। बहुत बड़ी बीमारी है भारत में। नेताओं की नीयत बहुत खराब है। ये खानदानी ऐसा लगता है, भिखमंगे भूखे हैं। हकीकत है कुछ नेता ईमानदार हैं। जैसे मैंने आपको बताया योगी आदित्यनाथ, उसे सत्ता का मजा नहीं करना है, देश को बचाना है। और दूसरा, भारत की हमारी आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो हमारे देश के लिए देशभक्ति में उनके अंदर जो जज्बा है, एक एक इंच की ज़मीन बचाने के लिए अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। भारत की फौज देशभक्ति में लीन है। पूरी दुनिया में एक देश गिना जाता है, उसका नाम है इजराइल। वहाँ बच्चा बच्चा देशभक्त है, वहाँ करप्शन नहीं है, माफियागिरी नहीं है, लूट मार नहीं है, वहाँ पर मिलावट के खाने नहीं है, वहाँ धंधे नहीं है, अवैध कारोबार नहीं है, ईमानदारी है। इजराइल। तो भारत इजराइल क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? वजह बताते हैं। जब नेता ही भ्रष्ट होता है तो जनता क्या करेगी? शासन प्रशासन मिलकर भ्रष्टाचार करता है। पूरे बम्बई को फेरी वालों का अड्डा बना रखा है। पूरे बम्बई को जहाँ मौका मिला वहाँ फेरी वालों ने कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो जीपीओ है, वहाँ पूरा फुटपाथ घेर लिया। देखिए मजे की बात, गलत पार्किंग अगर लगा दी आपने तो टोल वाला उसको उठा के लेके जाएगा और 1500 रुपये का आपको जुर्माना ठोक देगा। लेकिन ये फेरी वालों का क्या होता है? फेरी वाले, पुलिस की गाड़ी आई या बीएमसी की गाड़ी आई, हट गए, फिर वापिस से लगा लिया। तो ये बीमारी है, ये बीमारी 2 तरह की बीमारी है। क्योंकि हफ्ता तो यही लोग खाते हैं। हफ्ता खाने वाले कभी काम नहीं कर सकते, हराम का खाने वाले कभी देशभक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए भारत बहुत पीछे है और भारत का नाम बदनाम है कि जहाँ भ्रष्टाचारी इतने ज़्यादा हैं कि इनका पेट ही नहीं भरता है। 100, 200, 500 करोड़ खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरता है। ऐसे भारत के नेता हैं। और कुछ महाराष्ट्र के भी नेता हैं। बड़ी बुरी कंडीशन है, बहुत बड़ी बीमारी है। सोने की ईंटें खाने की, माल खाने की, बिल्डिंगें खाने की। ये देशभक्ति नहीं कर सकते। किसी को एमएलए बनना है, एमपी बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को सीएम बनना है, पर काम देश हित में नहीं करना है। हर जनता परेशान है, हर जनता के अकाउंट खाली है, लेकिन इनके अकाउंट भरे हुए हैं। हमसे डिग्रियां मांगी जाती है, आप क्या करते हो, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ। नेता बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप गुंडे बन जाओ,
और किसी नेता के पैर पकड़ लो, सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा नेता। ये हाल है भारत की स्थिति। मिलावट के धंधे होते हैं मुंबई के अंदर, उस पर एजेंसियों का ध्यान नहीं। दूध में मिलावट, नकली दवाइयाँ, पानी माफियाओं के टैंकरों ने कब्जा कर रखा है, शेरे टैक्सियाँ अवैध चल रही है, नो परमिट, नो लाइसेंस, और राशन कार्ड अवैध, गलत झूठे, पासपोर्ट झूठे, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब झूठे। कौन बनाने वाला है? यहीं के डिपार्टमेंट के लोग, और बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों को बुला बुला के ये बम्बई को कब्जा करा रहे हैं फेरी वालों के रूप में। ये गरीब फेरी वाले अपने आप को बोलते हैं और करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ये भ्रष्टाचारी शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम देश की सेवा करते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, ऐसे गद्दारों को गोली मारो। ये प्रावधान होना चाहिए, जैसे हमारी बॉर्डर पे देश की आर्मी रक्षा करती है, दुश्मनों को गोली मार देती है, इसी तरह ये गद्दारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जांच होने के बाद। क्योंकि देश के बड़े गद्दार यही हैं जो शासन प्रशासन में मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। इन उम्मीदों के साथ फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मुंबई से आपका अपना रविंद्र जैन। ये चैनल देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई 07 टाइप करें। जय हिंद।